नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन मुरादाबाद की सियासत में अभी से हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी, जो मुरादाबाद को अपना मजबूत गढ़ मानती रही है, आज उसी किले के भीतर अंदरूनी लड़ाई से जूझती नजर आ रही है। सांसद और विधायक आमने सामने हैं, पोस्टरों से नाम गायब है, बैठकों का बहिष्कार हो रहा है और बयानबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। सवाल यह है कि क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में अपनी अंदरूनी खींचतान सुलझा पाएगी या नहीं, या यही कलह पार्टी को भारी पड़ेगी। मुरादाबाद को लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत इलाका माना जाता है। जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यही नहीं, मुरादाबाद संसदीय सीट पर भी समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि बीरा हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो मुरादाबाद में सपा की स्थिति मजबूत दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। दरअसल मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के भीतर जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, वह पर्दे के पीछे नहीं रही। सांसद और विधायकों के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। हालिया घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस पूरे विवाद की जड़ मुरादाबाद लोकसभा सीट से जुड़ी है। पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं था। पार्टी ने बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मुरादाबाद के मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काट दिया। उनकी जगह बिजनौर से विधायक रही रुचि बीरा को मुरादाबाद से लोकसभा का टिकट दिया गया। यह फैसला पार्टी के भीतर ही कई नेताओं को रास नहीं आया। डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताने के बजाय रुचि बीरा को आगे बढ़ाया। माना जाता है कि रुचि बीरा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता आजम खान की बेहद करीबी हैं। इसी नज़दीकी को लेकर भी पार्टी के अंदर चर्चाएं खूब हुई। टिकट कटने के बाद से ही रुचि बीरा और डॉक्टर एसटी हसन के बीच रिश्ते पूरी तरह से खराब हो गए। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा अब जग जाहिर है। हालात इतने बिगड़ गए कि निजी कार्यक्रमों में भी दूरी साफ दिखने लगी। हाल ही में पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन की बेटी की शादी थी। यह शादी मुरादाबाद के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी। वजह साफ थी, इस शादी में मुरादाबाद की सांसद रुचि बीरा को न्योता नहीं दिया गया। राजनीति में निमंत्रण और उपस्थिति को संदेश के तौर पर देखा जाता है। सांसद को न्योता न दिया जाना इस बात का संकेत माना गया कि दोनों के बीच रिश्ते पूरी तरह टूट चुके हैं। यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पार्टी की अंदरूनी एकजुटता पर भी सवाल खड़े करने लगा। पोस्टरों से सांसद गायब हैं। अब बात सिर्फ निमंत्रण तक नहीं रही। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायकों के पोस्टर और बैनर लगे हैं, लेकिन इनमें से कई पोस्टरों से सांसद रुचि बीरा का नाम और फोटो गायब है। राजनीति में पोस्टर और होर्डिंग्स सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं होते, बल्कि एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन का जरिया भी होते हैं। ऐसे में सांसद का नाम और तस्वीर गायब होना इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर सब कुछ सामान्य होता तो सांसद और विधायक एक दूसरे के साथ दिखाई देते, लेकिन यहाँ स्थिति इसके उलट है। मंगलवार को मुरादाबाद में दिशा की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद सपा सांसद रुचि बीरा ने की। बैठक में जिले के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचा। मुरादाबाद के जिन विधायकों का सपा में बड़ा कद है, उनमें कटघर से कमाल अख्तर, ठाकुर द्वारा से
नवाब जान, मुरादाबाद देहात से हाजी नासिर कुरैशी, बिलारी से फ़हीम इरफान, इनमें से कोई भी बैठक में शामिल नहीं हुआ। राजनीति में दिशा जैसी बैठकें सिर्फ औपचारिक नहीं होती, ये बैठकें सांसद और विधायकों के बीच समन्वय का मंच होती हैं। ऐसे में विधायकों का सामूहिक रूप से न आना इसे महज संयोग नहीं माना जा सकता। बैठक के बाद जब पत्रकारों ने सांसद रुचि वीरा से सवाल किया कि समाजवादी पार्टी के विधायक बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, तो उनका जवाब भी चर्चा में आ गया। तो बाकी की पार्टी के विधायक इस मीटिंग से गायब दिखाई दिए। आप लोगों के पास नंबर नहीं है मेरे पार्टी के विधायकों का? आप पूछिएगा, हो सकता है उनकी कोई व्यवस्था हो, लेकिन आना चाहिए। यहाँ पूरे सभी विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं और जनता के प्रति संजीदगी की आवश्यकता है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, हमें अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो हमें जनता और अधिकारियों के बीच में जुड़ने की ज़रूरत है और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निराकरण कराने की हमारी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं पोस्टर वार भी दिखाई दे रहा है हमारे अंदर। देखिए, नेता वो है जो जनता के दिल में जिसका फोटो हो, बैनर के ऊपर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास विधायकों के मोबाइल नंबर हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि वो क्यों नहीं आए। या बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सांसद ने ना तो किसी विधायक का नाम लिया, ना ही किसी तरह की सफाई दी, बल्कि सवाल को ही टालते हुए जिम्मेदारी विधायकों पर डाल दी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बयान पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को और उजागर करता है। विधायकों की चुप्पी भी सवालों में। दूसरी तरफ विधायकों की ओर से भी इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। न किसी ने बैठक में न आने की वजह बताई, न ही सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। कहा जा रहा है कि विधायक सांसद की कार्यशैली और फैसलों से खुश नहीं है। वहीं सांसद खेमे का कहना है कि विधायक जानबूझकर दूरी बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में क्या संदेश देना चाहती है। एक तरफ पार्टी खुद को प्रदेश में सत्ता के मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ उसके अपने सांसद और विधायक एक मंच पर ही नजर नहीं आ रहे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते इस अंदरूनी लड़ाई को नहीं सुलझाया गया तो इसका फायदा विपक्ष को जरूर मिलेगा। मुरादाबाद में सपा की मजबूत स्थिति तभी कायम रह सकती है जब संगठन एकजुट होकर मैदान में उतरे। मुरादाबाद की राजनीति में आजम खान का नाम हमेशा अहम रहा है। रुचि वीरा को आजम खान का करीबी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह लड़ाई सिर्फ स्थानीय स्तर की है या इसके तार पार्टी की बड़े नेताओं की राजनीति से भी जुड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टिकट कटने और नए चेहरे को आगे बढ़ाने से जो असंतोष पैदा हुआ वही अब खुलकर सामने आ रहा है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही यह सियासी जंग अब छुपी नहीं रही। सांसद और विधायक आमने सामने हैं। संवाद की जगह दूरी नजर आ रही है। 2027 के चुनाव से पहले यह लड़ाई अगर और गहराई तो पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या मुरादाबाद की सियासत में सुलह होगी या कलह 2027 तक पार्टी को कमजोर करती रहेगी। मुरादाबाद से उठ रही यह सियासी हलचल सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि यह सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने गढ़ों में एकजुट रह पाएगी। 2027 की राह आसान होगी या मुश्किल, इसका जवाब शायद इसी अंदरूनी लड़ाई में छिपा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।